बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की हिदायत पर जिला भर में रमज़ान मुबारक में गिरां फरोशी की रोकथाम के हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की इंतजामिया मुतहरिक हो गए। जिला भर में रमज़ान मुबारक के दौरान गिरां फरोशी की रोकथाम और अशिया रोज़मर्रा की मुकर्ररा निरखों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक। जिला भर में आज 1450 कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स का मुआयना किया गया। 340 प्राइस एक्ट खिलाफ वर्जियों पर 19,12,000 का जुर्माना किया गया। 5 मुकदमात दर्ज किए गए जबकि 73 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब आपको बता रहे हैं सांघर से, जहां पर DC सांघर मोहम्मद इसहाक़ से अवामी प्रेस क्लब के वक्त ने मुलाकात की। महंगाई के हवाले से गुफ्तगू हुई। इन्होंने कहा कि आवाम की रोज़मर्रा की ज़रूरियात अशिया की चीज़ों में रमज़ान बचत बाज़ार कायम किया गया है, जिसमें इंतहाई कम रेट्स पर बड़ी तादाद में लोगों ने खरीदारी की है और हम मज़ीद कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। मनगढ़ंत महंगाई के खिलाफ हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोलर टीम्स भी अपना काम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी किस्म की महंगाई की शिकायत हो तो उस हवाले से हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। खबर है जी अब सोबतपुर से, जहाँ पर बढ़ती हुई बदअमनी और घरों में ज़बरदस्ती घुसकर लूट मार करने के हवाले से शहरी सरापा एहतजाज बन गए। कुछ रोज़ कबल तारिक अजीज खोसा के घर में नामालूम डकैत घुस गए और 16 लाख नकद सोना जेवरात और 3 मोबाइल फोन से छीन कर ले गए, जिस पर शहरियों ने मेन शाहराह को बंद करके टायर नजरियातिश करके हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया। बढ़ती हुई बदअमनी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। शहरी और इलाका मकीन दोहरे असाब में मुब्तला होकर रह गए हैं। आम आदमी का सीना भी मुहाल हो गया। अब शहरी भी अपने घरों में महफूज नहीं रहे। पुलिस सोई हुई है। डाकू राज गुंडागर्दी से आवाम को हिरासा किया जा रहा है। आम छुटकारा हासिल करना चाहती है। शहरियों ने मुतालबा किया कि जिला सोबतपुर की बढ़ती हुई लूट मार और बदअमनी बंद की जाए। फौरन तारिक अजीज खोसा की चोरीशुदा रकम और सोना बरामद किया जाए। जिला सोबतपुर को अमन चाहिए। बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। हफ्ता हो गया है तारिक अजीज के घर से डकैती हुई है, लेकिन कोई भी वहाँ से सामान की बरामदगी पुलिस कोई भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। ना कोई SP करा। SP से 1-2 दिन पहले हमारी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसने भी हमें ऐसे तनख्वाह दिया। आज हम इस एहतजाज के लिए यहाँ जमा हुए हैं और धरना देंगे। और यहाँ तक अगर सब जानते हैं कि ये जो 20 और 21 की दरमियानी शब को जो है ये डकैती की वारदात हुई है। रात के 2:30 बजे कुछ जो है शरपसंद गुंडा अनासिर जो है वो तारिक अजीज खोसा के घर में घुसे हैं, जिसको और जो है चादर और चार दीवारी को जो है पामाल किया गया और जो है इनसे नकदी और जेवरात जो है वो छीने गए। तो उसके बाद जो है ये जो है FIR दर्ज की गई। SHO को बताया गया। उसके बावजूद भी जो है ये जो है पुलिस ने जो है कोई भी कारकर्दगी नहीं दिखा पाई है। और जो है वो DPO साहब जो है वो बिल्कुल ही जो इस बारे में बिल्कुल नाअहल हो चुके हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर में ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं और उसके बाद भी जो है इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आज हम जो है यहाँ पर एहतजाज किया गया है। टायर जलाए गए और जो है वो जितने भी शहरी हैं, जितने भी सियासी पार्टी, समाजी वर्कर्स जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका यही मुतालबा है कि ये जो है मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार करके और जो है उनसे जो है वो बालियाबी की जाए और इनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह के वाकयात आइंदा जो है वो ना हो सके। तो इस हवाले से जो है हमारा एहतजाज है। अगर ना GPO नारवाल के अहकामात की रोशनी में SHO शकरगढ़ की बड़ी कार्रवाई। SHO शकरगढ़ ने 2 रुकनी चोर गैंग के करिंदे कामरान उर्फ कामी और उस्मान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से नकदी रकम 25,000 रुपये, 1 अदद मोबाइल फोन, 3 अदद छत वाले पंखे और 1 अदद इलेक्ट्रिक पानी वाली मोटर बरामद कर ली। इसके अलावा वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाला सामान जिसमें सरिया, चाबियों का गुच्छा, कटर, रेंच, पेचकस बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारवाल ने नाजायज असलहा होल्डर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन में मुलजिम हसन को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना बदोमरी ने भी नाजायज असलहा होल्डर वारिस को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से राइफल 222 बोर बरामद कर ली। DPO नारवाल ने कहा कि जिला भर का अमन मुझे इंतहाई अजीज है। अब खबर आपको देंगे जी सक्खर से, जहाँ पर ऑल सिंध इरिगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया।
ऑल सिंध इरिगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जानिब से मुतालबात के हुसूल के लिए सदर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मर्कजी सदर मियां अब्दुल रहीम, इरफान बिन अब्दुर्रहमान जमाली, लियाकत बचकानी और दीगर ने नारेबाजी करते हुए कहा कि महंगाई 300% बढ़ गई है। छोटे मुलाजमीन के लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। 30,000 माहाना तनख्वाह वाले मुलाजमीन फाका कशी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। महंगाई के मुताबिक हमारी तनख्वाहों में 200% इजाफा किया जाए। पंजाब, KPK और दीगर सूबों में इरिगेशन मुलाजमीन को सेहत कार्ड भी दिए गए हैं। सिंध के मुलाजमीन को सेहत कार्ड भी फराहम किए जाएं। इन्होंने वज़ीर-ए-आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी इरिगेशन और दीगर मुकाम से मुतालबा किया कि इरिगेशन मुलाजमीन को ईद अलाउंसेस, यूटिलिटी अलाउंसेस समेत दीगर अलाउंसेस दिए जाएं। तमाम मुतालिबात तस्लीम किए जाएं। बसूरत दीगर कराची में धरना दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को डॉक्टर असमतुल्लाह वज़ीर की हिदायत पर नवीद मलिक मरवत ने सब्जियों और गोश्त के स्टॉल्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर को डॉक्टर असमतुल्लाह वज़ीर की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कोहाट नवीद मलिक मरवत ने पिंडी रोड पर गोश्त की दुकानों, मेगा मार्ट, फलों और सब्जियों के स्टॉल्स और पोल्ट्री शॉप्स का मुआयना किया। गिराव फरोशों, सरकारी निरखनामे की पासदारी न करने और नाकद सफाई पर कई दुकानदारों पर खैबर पख्तूनख्वा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत भारी जुर्माने आयद किए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्ती से हिदायत जारी की गई कि वो ज़िले हुकूमत के मुकर्रर करदा निरखनामे को नुमाया जगहों पर आवेजा करें और इस पर सख्ती से अमल करें। डिप्टी कमिश्नर को डॉक्टर असमतुल्लाह वज़ीर की हिदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान वज़ीर भी मैदान में आ गए। ड्रग इंस्पेक्टर कोहाट मोहम्मद इरफान वज़ीर ने ड्रग कंट्रोल कोहाट के एहलकारों के हमरा LMH कोहाट और बाजार के करीब मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज का ड्रग्स एक्ट 1976 की तामील के लिए मुआयना किया। कोहाट LMH के करीब एक मेडिकल स्टोर से IV ड्रिप्स का गैर जरूरी स्टॉक, जिसकी असल MRP ब्लैक मार्केट से नकाबपोश थी, उसको मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए फॉर्म 6 पर जब्त कर लिया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ ड्रग एक्ट 1976 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा पेशावर को भेजा जाएगा। इसके अलावा अद्वियात की फरोख्त के दुकानों का भी मुआयना किया गया। इनकी ऑनलाइन दरखास्तों के जवाब में डिजिटल ड्रग सेल लाइसेंस देने के लिए जरूरी हिदायत जारी की गई, जिन पर स्टोर मालिकान ने अमल करने की भी यकीन दहानी करवाई। बुलेटिन में बात होगी एबटाबाद की, तो एबटाबाद की पुलिस ने जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के हवाले से गैर मामूली सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। जिला पुलिस सरबराह एबटाबाद उमर तुफैल की हिदायत पर एबटाबाद पुलिस की जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए गैर मामूली सरगर्मियां जारी हैं। SHO थाना शिरवान अब्दुल गफूर कुरैशी, चेयरमैन VC पिंड करगू खान सादिक खान, साबिका चेयरमैन VC2 पिंड करगू खान हाजी बनारस, वॉइस ऑफ हजारा के लोअर तनावल से रिपोर्टर जहांगीर शाह ने फ्रंटियर माइनिंग के मैनेजर अब्दुल रशीद और लोअर तनावल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के मबैन गलतफहमी की बुनियाद पर पैदा होने वाला तनाज़ा बामी फ़हम तफहीम से हल करवा दिया। दोनों फ्रीकैन ने पुलिस और मुकामी माहिदीन की मौजूदगी में गुज़िश्ता रात पैदा होने वाली मामूली तनाज़ा नहायत ही खुश उसलूबी और बामी फ़हम तफहीम से हल करवा कर दोनों फ्रीकैन को बगलगीर करवा दिया गया। जबकि गुज़िश्ता रोज सूप स्टॉल की तरसील के मामले पर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन और फ्रंटियर माइनिंग के मैनेजर अब्दुल रशीद के मबैन सूप स्टॉल की तरसील पर मामूली झगड़ा हो गया था। दूसरी जानिब फ्रंटियर माइनिंग के मैनेजर ने थाना शिरवान में नक्शे अमन से मुतालिक दरख्वास्तें रखी थी, ताहम मुकामी सियासी क़यादत, मुकामी मीडिया और SHO शिरवान की बरवक्त काविश से थाना शिरवान में एक जिरगे का इनेकाद किया गया। फ्रीकैन जिरगा की मस्बत काविश के नतीजे में दोनों फ्रीकैन में जारी तनाज़ा बामी फ़हम तफहीम से तय पा गया। दोनों फ्रीकैन रंजिश खत्म करके बगलगीर हो गए और दोनों फ्रीकैन ने SHO शिरवान और दीगर जिरगा मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। दोनों फ्रीकैन में सुलह के लिए मस्बत किरदार अदा करने और अमन अमान की बहाली के लिए की जाने वाली काविश को भी सराहा गया। कल से खबर है कि DSP चल ने अपने ऑफिस में सिख कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकात की। DSP चल इरफान खान की अपने ऑफिस में सिख कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकात। SHO दुआबा महमूद खान भी मौजूद थे। DSP चल इरफान खान ने हालिया दिनों पेशावर में सिख कम्युनिटी के साथ पेश आने वाले वाक़े के तनाजुर में कम्युनिटी के रहनुमाओं को यकीन दहानी करवाई कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू आसिफ बहादुर की क़यादत में हंगू पुलिस अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हरदम तैयार और चौकस हैं। सिख कम्युनिटी के किसी भी मजहबी त्यौहार या इबादत के प्रोग्रामात के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। और कज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले 18 अक़वाम की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। गवर्नर हाउस पेशावर में और कज़ई से ताल्लुक़ रखने वाला 18 अक़वाम की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली से मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ हाजी शकील और कज़ई की निगरानी में ज़िला और कज़ई के 18 अक़वाम पर मुश्तमिल मलकान का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से खुसूसी मुलाकात हुई, जिसमें ज़िला और कज़ई के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू हुई, जिसमें अहम तरीन मसाइल शाहतुल रोड और कज़ई के मरदमशुमारी, अपर लॉयर, दोनों डिग्री कॉलेजेस, खैबर अकाखेल और छपरी फिरोज खेल के ज़मीनी तनाज़ा का हल और तहसील में मोबाइल सिग्नल्स, डाकखाना, बैंक, पार्क्स और सरकारी
टेका कोट 4 मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गवर्नर को आगाह किया गया। इस पर गवर्नर गुलाम अली ने तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई। साथ ये भी कहा कि अनकरीब औरकज़ई का विजिट करूंगा जिसमें मुख्तलिफ स्कीम्स लाऊंगा। आखिर में जिला औरकज़ई के तमाम अफसरान ने गवर्नर गुलाम अली का शुक्रिया अदा किया। मर के भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएंगे। शहर खामोशां तबाही और बर्बादी के धाने पर पहुंच गया, मुद्दे भी गैर महफूज हो गए। तफसीलात के मुताबिक शहर खामोशां तबाही और बर्बादी के दाने पर पहुंच गया। म्यूनसिपल कमेटी की नहली और मुजरिमाना गफलत से कब्रों के मुर्दे भी गैर महफूज हो गए। राजनपुर शहर में सीवरेज की तामीर का काम रुक जाने से शहर में निकासियाब का मसला संगीन तरीन हो गया। शहर के अक्सर गली कूचों में मुस्तकिल तौर पर गंदा पानी जमा, सड़कें और गलियां गंदे पानी का जोहड़ बन गईं। शहरियों को घर से निकलना और रोजमर्रा के कामों के लिए आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। खान के शरीफ की जानिब से सड़क के दरमियानी एक्सचेंज रोड वाले कब्रिस्तान में गंदे नाले के पानी की निकासी न होने पर गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा। कब्रिस्तान की बेहुरमती होने लगी और कब्रें भी मुनहदम होने लगी हैं। इसी नाले की तामीर में जिला इंतजामिया ने खूब मौजें उड़ाई, मगर नाले का पानी बजाय आगे जाने के कब्रिस्तान में जा रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मंसूर खान बलोच से फिलफौर मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लें और कब्रिस्तान से निकासियाब का फौरी इंतजाम किया जाए ताकि कब्रों का तकद्दुस बरकरार रहे और मजीद कब्रें जमीन बोस होने से बच सकें, कब्रिस्तान को महफूज रखा जा सके। खबर आपको दे रहे हैं सखर से, जहां पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए चियालों की जानिब से शम्में रोशन की गई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी शहादत के 44 साल के बाद भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। सखर हाउस में सपाफ सखर और चियालों की जानिब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शम्में रोशन की गई। आबरू ने लाख कोशिश की शहीद भुट्टो की मोहब्बत आवाम के दिलों से खत्म करने की। जो लीडर कौम और मुल्क के लिए अपनी जान देता है वो आवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। इस मौका पर साबिका मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसलिए आज भी हम कहते हैं कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है। उनकी तरफ से और हम सबकी तरफ से ना सिर्फ ये मोमबत्तियाँ जला के खराज अक़ीदत पेश की गई है, दुआ की गई है और एक ही पैगाम है कि जो लीडरान आवाम के लिए खिदमत अंजाम देते हैं वो आवाम के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और फौजी आमिरों ने बहुत कोशिशें की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लोगों के दिलों से निकाल सकें, लेकिन आज आप देखें तकरीबन 40 साल होने को हैं, आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लोगों के दिल में रहते हैं और आज भी इन सब का यही नारा है कि भुट्टो जिंदा है। अब खबर आपको दे रहे हैं चंदो आदम से, जहां पर रमजान बचत मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सहाफ़ी और सिंध की सकाफत से मोहब्बत करने वाले मरहूम आजिल खासखेली को खराज अक़ीदत पेश किया गया। बचत मेले का इफ्तिताह सहाफ़ी आजिल खासखेली के साहबजादों ने किया। तफरीह के साथ साथ मेले में आम इस्तेमाल की जाने वाली अशिया रियायती कीमतों पर फराहम की जाएंगी। मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम रमजान बचत मेला 10 शवाल तक सैटेलाइट टाउन चंदो आदम में जारी रहेगा। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में निजी मैनेजमेंट कंपनी के अहदेदारान और मेहरान, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान और अहदेदारान और सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। तकरीब से मरहूम सुहेब खासखेली के साहबजादे, अवैस मैनेजमेंट कंपनी के अता हुसैन खोसो, अवामी प्रेस क्लब के सदर रियाज हुसैन संजरानी, सीनियर सहाफ़ी आशिक हुसैन सांद, प्रोफेसर याद हुसैन शेख और दीगर ने कहा कि मरहूम आजिल खासखेली सिंध के सच्चे दोस्त थे। इफ्तिताही तकरीब के अख्ताम पर सिंध के मशहूर गुलकार फ़हीम खासखेली ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके नाम पर गाना गाया तो हर आंख अश्कबार हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।